सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्य पत्रक 17। तिथि है 24 नवंबर 2020। विषय है हिंदी, व्याकरण और रचना, कक्षा 8वीं। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो अभी बेटा देखो, हमने दीपावली मनाया है, दीपावली पर्व मनाया है। तो दीपावली पर्व अब की बार हमने बिना पटाखों के मनाया है, तो वो अनुभव आपको इसमें लिखने हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्ली वासी इस दीपावली के अवसर पर पटाखे भी नहीं चला सके और प्रदूषण को कम करने में अपना हमने योगदान दिया। बिना पटाखे दिवाली को आपने कैसे मनाया, क्या क्या किया, आपको कैसा लगा? तो ये प्रश्न नंबर 1 है बेटा। तो आप इसका उत्तर ऐसे दे सकते हो, अपने अनुभव से भी आप दे सकते हो कि आपने दिवाली को कैसे मनाया बिना पटाखों के। तो प्रश्न नंबर उत्तर है आपका दीपावली, यानी कि रोशनी और हर्षोल्लास का पर्व, हर्ष उल्लास का पर्व। देश के कोने कोने में दीपावली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर साल धूमधाम से मनाया जाता है दीपावली का त्योहार। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दीपावली के नाम से दिमाग में सबसे पहले पटाखों की गूंज आती है। यानी आप बच्चे तो यही समझते हो कि दीपावली पर हमें पटाखे छुड़ाने हैं, तो दीपावली का दूसरा नाम ही पटाखे है। कि मानो दिवाली और पटाखों का मेल ही दीपावली को शुभ और मज़ेदार बनाता है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में पटाखे बेचने पर रोक लगा दी थी। तो बेटा, जो दिल्ली का एरिया है और दिल्ली के आसपास जो एनसीआर है, उसमें भी पटाखे बेचने पर रोक लगा दी थी। शायद आप जानते हो कि दिवाली की शुरुआत होते ही देश में प्रदूषण 20 गुना बढ़ जाता है। कि जब दीपावली शुरू होती है तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण कितना बढ़ जाता है? 20 गुना बढ़ जाता है। तो इंसान पटाखों के धुएं और शोर से जानवर भी परेशान हो जाते हैं। बेटा, हम तो परेशान होते ही होते हैं, लेकिन जो शोर होता है पटाखों का, धुएं जो होते हैं, धुआं जो होता है, उससे हमारे जानवर भी परेशान होते हैं। वैसे देखा जाए तो दीपावली दीपों का और पटाखों का त्योहार है। तो दीपावली किसका त्योहार है? दीपों का और पटाखों का। पटाखों के बिना नहीं और बिना पटाखों के भी दिवाली को धूमधाम और रोमांचक तरीके से मनाया जा सकता है। कि हम दीपावली को बिना पटाखों के भी बड़े रोमांचक तरीके से मना सकते हैं। इस दीपावली हम सब ने मिलकर घर की सफाई की और उसे खूब सजाया। कि आपने इस दीपावली पर क्या किया? आप लोगों ने घर की सफाई की और घर को खूब सजाया। हमने अपने आसपास की सफाई की और कुछ पौधे भी लगाए। तो हमें आसपास के घर की सफाई तो करनी ही चाहिए बेटा, लेकिन जो हमारे आगे पीछे आसपास जो क्षेत्र है, उसकी भी हमें सफाई करनी चाहिए। और हमने कुछ पौधे भी लगाए। पौधे लगाने से क्या होता है? प्रदूषण कम होता है। इस दीपावली जो धन पटाखे खरीदने में बचा था, उसका थोड़ा सा हिस्सा हमने गरीबों में बांटा। तो दीपावली पर जब हम पटाखे लाते हैं तो पटाखे कितने महंगे होते हैं। तो अब की बार अगर हमने पटाखे नहीं खरीदे तो पैसे बचे तो उन बचे हुए पैसों का हमने क्या किया? गरीबों में बांटा, ताकि उनकी दीपावली भी खुशियों से जगमग हो। हम सभी सुबह सपरिवार कुछ ऐसे जरूरतमंद लोगों की तलाश में निकले और उन्हें मिठाइयाँ तथा कपड़े दिए। इस दीपावली हमने बहुत सारे पकवान घर पर बनाए। यानी कि दुकानों से हमने पकवान नहीं खरीदे। क्यों नहीं खरीदे? क्योंकि बेटा कोरोना भी चला हुआ है, बाहर का सामान हमें नहीं खाना चाहिए। इसलिए सारे पकवान कहाँ बनाए? हमने घर में बनाए, खुद खाए और पड़ोसियों को भी खिलाए। इस दीपावली संध्या को हमने ऑनलाइन अंताक्षरी खेली। यानी कि हम इकट्ठे नहीं हुए दीपावली के दिन, घर में इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि क्या किया? ऑनलाइन अंताक्षरी खेली और खूब धमाल किया। यानी मस्ती भी हमने पूरी ली। सच में
इस बार वाली दीपावली निराली थी और बहुत मज़ा आया। अब ये बेटा दीपावली का प्रश्न आपका यहीं समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 2, आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? अपने पास पड़ोस और मित्रों के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार कीजिए। तो ये योजना आप बेटा स्वयं भी तैयार कर सकते हो। तो मैंने इस प्रकार की है। उत्तर नंबर 1, हमें क्या करना चाहिए? एक पौधा लगाकर और उसे बड़ा करने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। कई बार हम पौधा तो लगा देते हैं बेटा, लेकिन उसका ध्यान नहीं रखते। लेकिन उस पौधे को लगाकर हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसका लालन पालन करना चाहिए। नंबर 2, बिजली के बिल में कटौती करने वाले उपाय सोचो कि ताकि हमारी बिजली कम खर्च हो। नंबर 3, पुराने बल्ब पर जमी धूल पोंछने पर कमरे में 2 के बजाय 1 ही बल्ब से काम चल जाएगा। जैसे हमारे बल्ब होते हैं उसमें धूल मिट्टी जमा होती है, तो उसे हमें साफ़ कर देना चाहिए। जब बल्ब साफ़ होगा तो रोशनी ज़्यादा देगी। 2 बल्ब की रोशनी 1 बल्ब ही आपका दे देगा। नंबर 4, पॉलीथीन का प्रयोग न करें। अगर अब भी आप पॉलीथीन का प्रयोग करते हो तो अब पॉलीथीन का प्रयोग मत करना। 5वां है, अपने मित्रों और परिजनों को उपहार स्वरूप पौधे देने चाहिए। उपहार स्वरूप हमें क्या देने चाहिए? पौधे देने चाहिए। बेटा अगर पौधे हमारे दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे तो प्रदूषण कम होगा। तो बेटा ये थी आज हमारी